क्या सच में सूरज की जिंदगी में हो गई है नई लड़की की एंट्री? क्या ईशा की आंखों के सामने कोई दूसरी लड़की सूरज को अपना बना लेगी? और क्या इस बार ताई मां खुद सूरज और उस नई लड़की की शादी करवाने वाली है? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर फैंस पूरी तरह हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस बार कहानी में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जलन, गलतफहमी और एक खतरनाक मिशन का तड़का लगने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है सूरज के नए मिशन से। बच्चा चोरी गैंग वाले मामले में जब उसके अपने भैया और भाभी बुरी तरह फंस जाते हैं, तब सूरज फैसला करता है कि अब वो इस गैंग के असली मास्टरमाइंड को पकड़ कर ही रहेगा। लेकिन इस बार सूरज सीधा हमला नहीं करता, बल्कि भेष बदलकर दुश्मनों के बीच पहुंच जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है। सूरज अपने साथ एक औरत को लेकर जाता है। जैसे ही ईशा ये सब देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर सूरज किसी दूसरी औरत के साथ क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, बाइक पर बैठी वो औरत बार बार सूरज को टच करती हुई नजर आती है। ये देखकर ईशा के मन में शक पैदा हो जाता है। उधर आकाश को तो जैसे मौका मिल जाता है, वो तुरंत नया खेल खेलना शुरू कर देता है। आकाश कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आईएएस सूरज अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, एक औरत को बिना शादी अपने साथ रख रहा है। अब ईशा भी पूरी तरह टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं सूरज सच में बदल तो नहीं गया, कहीं उसने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ तो नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, असली सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस औरत को देखकर ईशा जल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सूरज के बड़े भैया ही होते हैं, जो औरत का भेष बनाकर मिशन में उसका साथ दे रहे होते हैं। दरअसल सूरज दुश्मनों के गैंग में घुसने के लिए यह पूरा प्लान बनाता है। फिर क्या था, सूरज उस गैंग में शामिल हो जाता है। उधर गुंडे आपस में बात करते हैं कि आइए सूरज से बचकर रहना होगा, वो हमारा पूरा धंधा बर्बाद कर देगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस आदमी से वो डर रहे हैं वही उनके सामने बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद सूरज को पूरा यकीन हो जाता है कि यही गैंग बच्चा चोरी के पीछे है। बस फिर सूरज अपनी टीम को फोन कर देता है। चारों तरफ पुलिस पहुंच जाती है। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज एक एक को पकड़कर धुनाई करता है। मेन गैंगस्टर को भी वो जमीन पर गिराकर अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद मीडिया वहां पहुंचती है और तभी सूरज अपना असली चेहरा दिखाता है। सूरज कहता है कि अब इंदौर की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चा चोरी गैंग का असली मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। बस दोस्तों, यहीं से सूरज पूरे शहर का हीरो बन जाता है। टीवी पर हर जगह सिर्फ सूरज की ही चर्चा होने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान अब भी बाकी था, क्योंकि सूरज को टीवी पर देखकर एक नई लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती है। वो लड़की पहली बार सूरज को देखती है और उसी वक्त अपना दिल हार बैठती है। फिर अगले ही दिन वो सीधे सूरज के ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वहां सिर्फ ईशा मौजूद रहती है। वो लड़की आते ही पूछती है, मेरा सूरज कहां है? दोस्तों, ये सुनते ही ईशा का खून खौल उठता है। ईशा गुस्से में पूछती है कि तुम्हें सूरज सर से क्या काम है? तभी वो लड़की मुस्कुराकर कहती है कि मैं सूरज सर की बहुत बड़ी फैन बन गई हूं। जब से उन्हें टीवी पर देखा है मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है मुझे उनसे प्यार हो गया है। आज मैं उनसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। यह सुनकर ईशा अंदर ही अंदर जलने लगती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो लड़की कहती है कि सूरज सर भी मुझसे प्यार करते हैं। अब ईशा पूरी तरह हिल जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं सूरज सच में उससे दूर तो नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, वो लड़की यहीं नहीं रुकती। वो गुलाब का फूल लेकर सीधे सूरज के घर पहुंच जाती है। जैसे ही सूरज उसके सामने आता है, वो लड़की रोमांटिक अंदाज में कहती है, मेरा दिल कहीं खो गया है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? सूरज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, मैडम आपको शायद गलतफहमी हो रही है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं। लेकिन तभी वो लड़की सबके सामने गुलाब का फूल आगे बढ़ाकर कह देती है, आई लव यू सूरज, मैं अब आपसे शादी करना चाहती हूं। दोस्तों, ये सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है और तभी वहां ईशा भी पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखों से सूरज को प्रपोज होते देखती है, उसका दिल टूट जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? ताई मां को। ताई मां मन ही मन सोचती हैं कि आखिरकार मेरे सूरज को उसकी जीवन साथी मिल गई। अब ईशा नाम का ग्रहण सूरज की जिंदगी से हट जाएगा। उधर सूरज उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? लेकिन वो लड़की साफ कह देती है कि मुझे कुछ नहीं जानना,
मैं आपसे प्यार करती हूं और शादी करके ही रहूंगी। और दोस्तों, तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बड़े मंत्री की बेटी है। अब तो ताईमा और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि सूरज की शादी अगर मंत्री की बेटी से हो जाए तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, असली परेशानी अब शुरू होगी, क्योंकि सूरज सिर्फ ईशा से प्यार करता है और दूसरी तरफ ईशा अपनी मां की वजह से आकाश के साथ रहने को मजबूर है। अगर ईशा सच बता दे कि उसकी शादी सूरज से हो चुकी है तो पूरी कहानी बदल सकती है। लेकिन क्या सूरज उस सच पर विश्वास करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मंत्री की बेटी अपने पिता के दम पर सूरज पर शादी का दबाव डालेगी? क्या ईशा अपनी सौतन को आते हुए देख पाएगी? और क्या इस नए ट्विस्ट के बाद सूरज और ईशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या सूरज की शादी उस नई लड़की से होनी चाहिए या फिर ईशा को अपना प्यार बचाने के लिए सब सच बता देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ट्विस्ट तड़का को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।